Hello guys, today I'm going to talk about an eye-speaking cue card that is included in the Makkar PDF January to April 2022 and even being asked to number of students. This cue card is related to a happy event that you have organized successfully. The concept that I have used in this cue card is very unique and easy and also contain a lot of 8 plus band vocabulary words and idioms that really help you to achieve 8 plus band score in your speaking test. So make sure to watch this video till end for the preparation of this cue card. Now let's get started. So here is the cue card statement. Describe a time when you organize a happy event successfully. आपको उस टाइम के बारे में बताना है जब आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज की हो जो कि खुशी की इवेंट हो और वो सक्सेसफुल रही हो, ठीक है। व्हाट द इवेंट वाज, इवेंट वो कौन सी थी। हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, आपने कैसे उसके लिए प्रिपरेशन की, ठीक है। हु हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज इट, आपकी हेल्प किसने की, ठीक है। एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट वाज सक्सेसफुल इवेंट, और ये भी बताइए कि आपको आपके हिसाब से क्यों ये सक्सेसफुल इवेंट थी, ठीक है। बिफोर वी गोइंग टू डिस्कस द क्यू कार्ड, लेट्स सी द पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट बिफोर स्पीकिंग फॉर 2 minutes. Okay. I always ask students to make a table and write these points in a sequence manner so that you can speak them accordingly, and it will really help you to score higher bands as well as it will increase your fluency as well, ठीक है। लास्ट ईयर, ये पिछले साल की बात है, आफ्टर लॉकडाउन अपलिफ्टेड, ठीक है। जब लॉकडाउन जो था वो अपलिफ्ट हुआ था उस समय की बात है। हार्ट कजन्स वेडिंग हैपेंड। हार्ट मतलब जो रुकी हुई थी कजन की वेडिंग वो हुई थी तब, ठीक है। लार्ज स्केल पे हुई थी एट पिग रिसोर्ट में, ठीक है। किथन किंग्स एंड फ्रेंड्स इनवाइटेड, ठीक है। आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त मित्र भी इनवाइटेड थे, ठीक है। टिक्कल्ड पिंग, ये अब एक इडियम आ गया, इसका मतलब होता है कि वो जो सिचुएशन है आपको अंदरूनी खुशी देती है, एक्साइटमेंट करती है, ठीक है। एंड गेट टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो ये गेट टुगेदर होने वाली थी हम सबकी, वो एक काफी लंबे समय के बाद थी, ठीक है। promised my aunt and uncle share their ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैंने अपने अंकल आंटी को प्रॉमिस किया था कि उनके साथ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की। वी वेंट अ वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले चला गया। ओनली सन हैड एग्जाम, उनके जो एक ही सन था उसके एग्जाम्स थे। कंसीडर मी देयर ओन चाइल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। जहाँ पे मैं इसे बॉयज की तरह भी लिख सकती थी, फीमेल्स की तरह भी लिख सकती थी, ठीक है। जैसे कंसीडर मी एज देयर ओन सन और ओन डॉटर, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने चाइल्ड लिखा क्योंकि इसमें हमारी ऑडियंस कोई भी हो सकती है। हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग वेडिंग, मैंने उनकी हेल्प की वेडिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। टुक पार्ट इन सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन में हमने हिस्सा लिया। सैट विद देम, डिस्कस प्लान, उनके साथ बैठे, डिस्कस किया प्लान। माई ड्यूटीज क्या थी, पिकअप द गेस्ट, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, मेक देम कंफर्टेबल, ठीक है। कोऑर्डिनेट करना है सारी एक्टिविटीज को, गेस्ट को पिकअप करना है, उन्हें कंफर्टेबल महसूस करना है। एंड ऑर्गेनाइज डीजे नाइट इन अ बिग हॉल नियर हाउस, ठीक है। और क्या करना है, डीजे नाइट को ऑर्गेनाइज करना है जो कि बिग हॉल में होना है, और वो नियर नियर अबाउट हाउस ही है, ठीक है। डेकोरेशन, ड्रेस को आपको आपने सोचा, ठीक है, रेड एंड वाइट में, ठीक है। ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस, आपको उसके बारे में क्या महसूस होता है उस आंसर में बताना है कि ये आपके लिए ग्रेटिफाइड एक्सपीरियंस था, मतलब सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस था। गो टू नो टू हैंडल एंड ऑर्गेनाइज वेडिंग, आपको ये भी पता चला कि आपने कैसे कैसे वेडिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको उसकी नॉलेज मिली, ठीक है। ब्लेस्ड बाय नियर एंड डियर, आपको आशीर्वाद मिला अपने रिलेटिव से, ठीक है। डेफिनेटली ग्रैब द एक्सपीरियंस इन फ्यूचर, अगर आपके पास फ्यूचर में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसे फिर से करना चाहेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द क्यू कार्ड इन डिटेल। Management is not an easy task and organizing an event needs a lot of efforts and hard work. मैनेजमेंट जो एक है वो एक इजी टास्क नहीं है, किसी भी चीज़ को मैनेज करना इजी टास्क नहीं है, और किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही एफर्ट लेता है और काफ़ी हार्ड वर्क का काम है, ठीक है। टुडे आई एम ग्लैड टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन आई ऑर्गेनाइज डीजे पार्टी ड्यूरिंग वेडिंग ऑफ माय कजन सिस्टर, ठीक है। मैं उस समय के बारे में आज बताना चाहता हूँ जब मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग जो कि हॉल्ट हुई थी पहले, उसमें डीजे पार्टी ऑर्गेनाइज की, ठीक है। वेल इट हैपन लास्ट ईयर की बात है, व्हेन लॉकडाउन ऑफ सेकंड कोरोना वायरस वेव अपलिफ्टेड, जब लॉकडाउन हुआ था सेकंड कोरोना वायरस वेव का, और जब वो अपलिफ्ट हुआ था तब की बात है। एंड गवर्नमेंट गिव परमिशन टू होल्ड पार्टीज एंड मैरिज इवेंट, उसके बाद क्या किया था कि गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे दी थी कि जो भी आपकी रुकी हुई पार्टीज हैं, ठीक है, मैरिज इवेंट्स है, उसे आप कर सकते हैं। देयरफॉर माय कजन वेडिंग व्हिच हाल्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक वाज रिज्यूम्ड,
फिर से जो मेरी कज़न की वेडिंग थी जो हॉल्ट हुई थी वो रिज्यूम्ड हुई इस समय, एंड टुक प्लेस ऑन लार्ज स्केल एट बिग रिज़ॉर्ट, और वो एक बहुत ही लार्ज स्केल पे, बहुत ही बड़े पद्धर पर और बहुत ही बड़े रिज़ॉर्ट पे हुई, ठीक है? ऑल माय किथ एंड किन्स एंड फ्रेंड्स वर इनवाइटेड, जो भी मेरे किथ एंड किन्स थे, मेरे रिलेटिव्स थे, ठीक है, मेरे नियर एंड डियर्स थे वो, और मेरे फ्रेंड्स जो थे वो इनवाइटेड थे इसमें, ठीक है। आई फेल्ट टिक्ल्ड पिंक, मुझे बहुत ही अंदरूनी खुशी, एक्साइटमेंट हो रही थी, ठीक है। एंड दिस गेट टुगेदर वाज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो जी गेट टुगेदर थी हमारी सबके साथ वो बहुत ही देर बाद हो रही थी, ठीक है। Moreover, I promised my aunt and uncle to share duties and responsibility on wedding, ठीक है। मैंने अपने आंट एंड अंकल को प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी वेडिंग होगी मैं उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करूंगा, ठीक है। आई वेंट टू देयर होम अ वीक बिफोर वेडिंग, मैं उनके घर पे एक हफ्ता पहले ही चला गया। देयर ओनली सन वाज नॉट एबल टू टेक पार्ट इन वेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू हिज फाइनल एग्जाम, उनका जो एक ही बेटा था वो वेडिंग में की ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा था क्योंकि उसके फाइनल एग्जाम्स थे, ठीक है। दे कंसीडर मी एज देयर ओन सन, वो लोग जो मेरे अंकल आंटी थे वो मुझे अपना खुद का बच्चा ही मानते हैं। सो दे टोल्ड मी टू कम अर्ली ड्यूरिंग वेडिंग फॉर हेल्पिंग देम इन ऑर्गेनाइजिंग द वेडिंग, ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं जल्दी ही उनसे पहले चले जाऊं वेडिंग के उनके पास, ताकि मैं उनकी हेल्प कर पाऊं ऑर्गेनाइजेशन द वेडिंग करने में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा क्या हुआ, आई टुक पार्ट इन सेलिब्रेशन, मैंने सारे सेलिब्रेशन में टेक पार्ट किया। आई सेट विद देम एंड प्लान्ड ऑल द वेडिंग एंड डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टू ईच एंड एवरी वन, ठीक है। मैंने क्या किया, उनके पास बैठा और सारी वेडिंग को प्लान किया, और साथ ही में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी थी क्या क्या करना है वो एक दूसरे में बांटी। वी प्लान डेकोरेशन, फूड स्टफ, सिटिंग अरेंजमेंट, हमने क्या क्या प्लान किया, डेकोरेशन प्लान किया हमने, फूड स्टफ जो भी कैटरिंग का काम था वो प्लान किया, सिटिंग अरेंजमेंट का था वो प्लान किया, ठीक है। माई जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू पिक अप द गेस्ट फ्रॉम एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज, ठीक है। मेरी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैंने सारे ही गेस्ट्स को जो भी एयरपोर्ट से आ रहे हैं या फिर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं उन्हें पिकअप करना है, और जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। आई हॉस्पिटल द गेस्ट बाय मेकिंग देम फुली कंफर्टेबल, ठीक है। मैंने जो गेस्ट को हॉस्पिटेबल किया, मैंने उन्हें कंफर्टेबल महसूस करवाया पूरी तरीके से, ठीक है। उन्हें अच्छे तरीके से उन्हें खाना पीना सब कुछ, उन्हें रूम्स वगैरह प्रोवाइड करवाए, ठीक है। बट द डीजे पार्टी वॉज टोटली ऑन मी, ठीक है। जो डीजे पार्टी होने वाली थी वो सारी मेरे ऊपर ही थी। ये वाली पहली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बहुत ही जनरल थी कि ये करना है मुझे, लेकिन जो डीजे पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन थी वो सारी मेरे ऊपर थी। आई अरेंज्ड द सिटीज बेस्ट डीजे ऑन संगीत सेरेमनी नाइट, ठीक है। जो सिटी का, हमारी सिटी का सबसे जो बेस्ट वाला डीजे है मैंने वो ऑर्गेनाइज किया ऑन संगीत सेरेमनी नाइट, जो कि संगीत सेरेमनी नाइट की पे टाइम पे होना थी डीजे पार्टी, ठीक है। एंड पैम्पर गेस्ट एपिटाइट विद माउथ वाटरिंग डिश ऑन दैट नाइट विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ माय बूजम फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने एक तो मैंने डीजे बेस्ट डीजे ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है। साथ में मैंने पैम्पर किया गेस्ट के एपिटाइट को, मैंने उनकी भूख को शांत करने के लिए बहुत ही माउथ वाटरिंग डिशेस का ऑर्गेनाइजेशन किया उस रात में, ठीक है। किसकी हेल्प के साथ, वन ऑफ माय बूजम फ्रेंड, बहुत ही मेरे अच्छे करीबी दोस्त के द्वारा, उसकी हेल्प के द्वारा मैंने ये सब ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। इट वॉज अरेंज्ड इन बिग हॉल विच इज स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम माई कजन्स हाउस, ठीक है। क्या ये जो पार्टी थी, जो संगीत नाइट सेरेमनी की पार्टी थी, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज थी, अ, मेरे घर, कजन के घर के पास ही थी, ठीक है। स्टोन थ्रो अवे एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि बिल्कुल ही नियर नियर हो, ठीक है, जो भी चीज हो, हमने वहां पे ऑर्गेनाइज थी, ठीक है। द डेकोरेशन थीम इज रेड एंड वाइट, जो डेकोरेशन का थीम था वो रेड एंड वाइट था, ठीक है। सो आई टोल्ड एवरीबडी टू चूज देयर ड्रेसेस ऑफ ओनली दीज कलर्स बिफोर हैंडेड, ठीक है। मैंने पहले ही सबको ये बता दिया था कि जो भी अपनी ड्रेस लेने वाले हो आप रेड एंड वाइट कलर में ले, क्योंकि ये हमारा थीम है, ठीक है। हमारी डेकोरेशन के साथ मैच भी करता है, ठीक है। बिसाइड्स दैट, इसके अलावा क्या हुआ, इट वॉज ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस, ये मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस था। एंड
आई ऑलवेज बिलीव वैरायटी इज अ स्पाइस ऑफ लाइफ। मैं क्या किसमें बिलीव करता हूँ कि वैरायटी है, मतलब जो जितनी भी वैरायटी हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक स्पाइस ऐड कर देता है। मतलब हमें हर चीज़ करनी चाहिए। तो इसलिए मुझे ये बहुत ही सैटिस्फाइड एक्सपीरियंस लगा, ठीक है। वेडिंग इज टोटली ऑक्यूपाइड, जो वेडिंग हुई थी वो टोटली ऑक्यूपाइड थी, ठीक है। कोई भी मुझे समय नहीं मिला बैठने का, ठीक है। एंड ऑल द अरेंजमेंट्स रन वेल, जो भी अरेंजमेंट्स थी हमारी वो सारी बहुत ही अच्छे तरीके से गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई गॉट नॉलेज टू हैंडल द वेडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वेडिंग, ठीक है। मुझे क्या इससे सबसे जरूरी बात ये है कि मुझे नॉलेज मिली कि वेडिंग्स को ऑर्गेनाइज हैंडल कैसे करते हैं। इवन आई वॉज ब्लेस्ड बाय ऑल नियर एंड डियर्स इन द मैरिज, ठीक है। मुझे किसने ब्लेस किया? मेरे नियर एंड डियर्स ने इस मैरिज के दौरान, ठीक है। ऑल इन ऑल, वेन एवर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कम टू माई लाइफ आई विल डेफिनेटली ग्रैब दैम। और अंत में यही कहना चाहूंगा सम अप करने के लिए कि मुझे जब भी ये अपॉर्चुनिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मेरी जिंदगी में मिलेगी तो मैं उसे जरूर जरूर अपनाऊंगा, ठीक है। So this is a cue card which is quite long, but I felt that it is very unique and easy to prepare it. So I hope you like the video and make sure to subscribe to my channel as well as hit the bell icon for further notification. Thanks for watching.